नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दो बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई है। पहली आई है भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, जो भारत का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। दूसरी खबर ब्रह्मोस को लेकर है और यह भी बहुत ज़रूरी खबर है, इसलिए मैंने भी इसे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मोस पर क्या खबर आई है। दरअसल भारत के ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट होना था फिलीपींस को, इसकी बात एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, प्राइस नेगोशिएशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसका एक्सपोर्ट अभी नहीं होगा, थोड़ा इसमें रुकना पड़ेगा। करीबन 4 से 6 महीने इसमें लगेंगे। देरी भारत की वजह से नहीं होगी, ऐसा नहीं कि कोई भारत का मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इशू है फिलीपींस की तरफ से। फिलीपींस ने भारत को कहा है कि अभी उनके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से उनका जो बजट है वो डामाडोल हो चुका है। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको क्रेडिट लाइन यानी कि हम आपको लोन दे देते हैं, आप हमारे बाद में दे देना पैसे, मतलब कि आप मिसाइल ले लीजिए अभी। लेकिन फिलीपींस ने कहा है कि हमारे ऊपर पहले से ही चाइना का बहुत कर्ज है, अमेरिका का भी कुछ हद तक कर्ज है। ऐसे में अगर भारत से वो कर्ज ले लेते हैं तो उनका जो बजट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनकी जो देश की हालात है वो और ख़राब हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मोस काफ़ी एक्सपेंसिव मिसाइलें हैं, कोई सस्ती मिसाइलें नहीं है, क्योंकि काफ़ी एडवांस भी हैं। तो यानी कि जैसा माल वैसे इसके पैसे भी हैं। हालांकि फिलीपींस को इसके जो भारत ने प्राइस बताए उससे कोई भी इशू नहीं है। फिलीपींस ने पर इतना कहा है कि आप 2 से 4 महीने रुक जाइए, हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ब्रह्मोस हमारे पास हो, इसलिए हम पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं इधर उधर से और हम आपसे कैश में ही से खरीदेंगे। और आपको बता दूं कि मैंने जानबूझकर इस खबर को इस वीडियो में डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे पहले पाकिस्तानी हैंडलर, ट्विटर हैंडलर भारत में कुछ अफवाह फैलाएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें असली बात का पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी मेन खबर पर। जो असली खबर है वो आ रही है भारत के आईएनएस विक्रांत को लेकर। यह भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, काफ़ी बड़ा होगा और सबसे खास बात काफ़ी हद तक इसमें एडवांस चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह कि इसे भारत ने खुद बनाया है 100%, और इसे बनाते ही भारत दुनिया के उस एलिट क्लब में शामिल हो चुका है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं ही, साथ ही वो एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने खुद ही बनाए हों। यह भारत के पास उपलब्धि आ गई है। अब तक इसमें सिर्फ 5 ही देश थे, भारत इसमें 6ठा शामिल हो चुका है। और अब इस पर एक बड़ी खबर यह आई है कि इसका जो बेसिन ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है, जो सक्सेसफुल रहा, कोई भी इशू नहीं आया है, सारे जो उसने टेस्ट थे वो पास कर लिए हैं। और अब खबर यह है कि इसका जो सी ट्रायल है, यानी कि जो आखिरी अंतिम चरण है जिसके बाद इसे नौसेना इस्तेमाल करने लगेगी, ये अपने ऑपरेशनल हो जाएगा, वो अब स्टार्ट कर दिया जाएगा और कुछ ही महीनों के अंदर ये भारतीय नौसेना के लिए काम करना भी शुरू कर देगा। और आईएनएस विक्रांत के बाद भारत के पास आईएनएस विक्रांत दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इनकी विशेषताएं अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये चलते फिरते मिलिट्री कमांड सेंटर और मिलिट्री बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन पर तैनात रहते हैं लड़ाकू विमान, यानी कि इनकी वजह से भारत दुनिया में कहीं पर भी जाकर हमला कर सकता है, हवाई हमला को अंजाम दे सकता है। ये बहुत ही खास बात होती है और सिर्फ कुछ गिने चुने सबसे ताकतवर देश जो होते हैं उन्हीं के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, क्योंकि जितने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रहते हैं उतने तो आप देखेंगे कि किसी देश के पास टोटल वायुसेना नहीं होती। और अब भारत के पास तो अब 2 हो जाएंगे। साथ ही भारत तैयारी कर रहा है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी, क्योंकि चीन को टक्कर देनी है। चीन के पास भी 2 हैं और तीसरा वो भी बना रहे हैं, और भारत भी तीसरा बनाना शुरू करने वाला है, क्योंकि हिंद महासागर पर भारत चाहता है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत ही राज करे, और उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका क्या मानना है इन दोनों ही खबरों पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।